वेलकम बैक द विजन क्लासेस बाय अजय सर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका अजय सर आपके चैनल पर फिर से एक बार उपस्थित हूं, एक ऐसे कंटेंट के साथ, एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ जो हर एग्जाम में आता है और आने की संभावना बनी रहती है। वह कौन सा टॉपिक है? तो उसका नाम है विश्व का स्टेडियम। तो विश्व के स्टेडियम में अगर हम देखें तो विश्व के स्टेडियम में अक्सर इस तरह के प्रश्न आते हैं कि कौन सा स्टेडियम किस देश में है, ठीक है, या कभी कभी ये सवाल आ गया कि कौन सा स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। तो दो बातों को हमें ध्यान में रखना है कि एक तो हम देखेंगे कि है कहां, और दूसरा हम ये देखेंगे कि आखिर इस स्टेडियम में कौन कौन सा गेम का आयोजन होता है, यानी किस गेम से यह संबंधित स्टेडियम है। तो आइए चलते हैं आज स्टेडियम के साथ, आज हम लोग खेलेंगे, ठीक है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंट ब्रिज स्टेडियम, कभी कभी सवाल आया कि टेंट ब्रिज स्टेडियम कहां है, तो टेंट ब्रिज स्टेडियम के बारे में पूछ लेगा। ये किसका है? तो क्रिकेट का। जरा लिखते चलें कि ये जो है यह क्रिकेट का है। ओवल स्टेडियम यह कहां है, जस्ट बताएंगे। और ये कहां है तो हमने कहा कि इसको बताएंगे। और यह किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। उसी तरह से बात कर ले हर्लिंघम स्टेडियम की बात कर ले तो हर्लिंघम स्टेडियम यह किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से। और कहां है ये भी हम बताएंगे। उसके बाद देखते हैं बुकलैंड स्टेडियम, यह किससे, तो क्रिकेट से। उसके बाद एंट्री स्टेडियम की बात करें तो ये भी क्रिकेट से। ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम, ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम ये भी किससे है, क्रिकेट से। इसके बाद हमने लिख डाला है कि एप्सम स्टेडियम, और एप्सम स्टेडियम का संबंध किससे है, घुड़दौड़ से। यानी एप्सम स्टेडियम का संबंध किससे है, तो यह घुड़दौड़ से है। और कहां है, जस्ट मैं बताऊंगा। हमार्स स्टेडियम की बात करें तो हमार्स स्टेडियम को देखिएगा कि यह नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो नौका दौड़ के लिए कौन सा स्टेडियम प्रसिद्ध है, हेमार्स स्टेडियम है। कहां है, मैंने बोला है कि बताऊंगा, मतलब याद करा दूंगा, ठीक है। यही है इंपॉर्टेंट कि हम आपको याद कैसे करा दें। इसके बाद लार्स स्टेडियम की बात करें तो ये लार्स स्टेडियम यहां देखिएगा कि ये वही लार्स स्टेडियम है जो विश्व का पहला स्टेडियम है जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। तो कई बार कहा कि किसको क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, तो वह किसको कहा जाता है, लार्ड्स को। और ये कहां है, तो आप लोगों को पता है कि यह ब्रिटेन में है, यह लंदन में है, यह इंग्लैंड में है, ठीक है। तो यह लार्ड्स मैदान को, लार्ड्स स्टेडियम को देख लेते हैं कि इसका संबंध किससे है, क्रिकेट से। और है कहां, इंग्लैंड में है। इसको हम यहां पर लिखेंगे। ब्लैकहीथ स्टेडियम देखिएगा कि ब्लैकहीथ स्टेडियम कहां है, जस्ट बताऊंगा, लेकिन यह किससे संबंधित है, तो रग्बी फुटबॉल से संबंधित है। यानी इसका संबंध किससे है, तो रग्बी फुटबॉल से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे वेम्बले स्टेडियम, वेम्बले स्टेडियम कहां है, बताऊंगा। और ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से। टिम्बकहम स्टेडियम, यह रग्बी फुटबॉल से संबंधित है। उसी तरह से देखेंगे हेडिंग्ले मेंस स्टेडियम, और इसका संबंध किससे है, क्रिकेट से, सी से है। उसके बाद पटनी मार्टलेक स्टेडियम, और इसका संबंध किससे है, नौका दौड़ से। लेकिन सवाल तो रह गया, क्या ये है कहां, ये है कहां, ठीक है। जरा देखिएगा कि इतने स्टेडियम जिसको हमने अभी काउंट कराया वह कहां पर है, तो हमने बता दिया है जहां सी लिखा है दैट मीन्स वह, उसका संबंध किससे है, क्रिकेट से है। लेकिन बाकी को मैंने लिखा एप्सम स्टेडियम घुड़दौड़ से, हमार्स स्टेडियम का संबंध नौका दौड़ से, उसके बाद ब्लैकहीथ स्टेडियम रग्बी फुटबॉल से। लेकिन यहां पर हम देखेंगे वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल से, टिम्बकहम स्टेडियम रग्बी फुटबॉल से है। उसी तरह हेडिंग्ले मैनचेस्टर स्टेडियम को देखें तो यह क्रिकेट से है। लेकिन पटनी मार्टलेक स्टेडियम यह किससे है, तो नौका दौड़ से। अब बात आ जाती कि है कहां भाई, ये है कहां। सबसे पहले तो ये ध्यान दे दें कि इसको कैसे याद कर लें कि आखिर ये जितने भी स्टेडियम है वह कहां पर है, वह कहां पर है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ये सारे के सारे जितने भी स्टेडियम हैं यह सब कहां हैं। टोटल के टोटल की बात करें तो यह ब्रिटेन में है, यह कहां पर है, ब्रिटेन की है। और कहां, जिसको हम कहते हैं इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड की है। बात समझ में आ गई, इंग्लैंड की है। यानी जितने भी स्टेडियम की हमने बात की वह कहां की है, इंग्लैंड की। अब आपको थोड़ा सा याद भी करा दें कुछ ऐसे स्टेडियम
जैसे यहां देखिएगा, ये क्या है, पटनी मार्ट लेके स्टेडियम। अगर आपके सवाल आ जाते हैं कि पटनी मार्ट स्टेडियम कहां है, तो पटनी मार्ट जब बोल रहे हैं तो लग रहा है ना कि पत्नी बड़ा स्मार्ट बा। अरे तो पत्नी के कर स्मार्ट बा, जब ब्रिटेन इंग्लैंड के हुई हुई ना बड़ा स्मार्ट हुई। तो जरा देखिएगा, पत्नी बड़ा स्मार्ट बा, तो यहाँ की पत्नी तो स्मार्ट नहीं हो सकती है ना, इंग्लैंड वाली बड़ी स्मार्ट होगी। ठीक है, अंग्रेज पत्नी। तो पटनी मार्ट लेक स्टेडियम कहाँ है, ब्रिटेन इंग्लैंड की है। ठीक है, और यह किसके लिए है, तो नौका दौड़ के लिए। पत्नी को नौका में लेके ही जाना पड़ेगा ना यार, सैर कराने के लिए। कहाँ, इंग्लैंड लेके चलो, चलते हैं। इसके बाद अगर देखिएगा कि इसको कर लेते हैं हेडिंग्ले मैनचेस्टर। तो हेडिंग्ले कहता नहीं कि यार ये सब हेडिंग हम नहीं लेंगे हेडिंग। तो जरा देखिएगा हेडिंग्ले और बोला कि मैनचेस्टर, जब लोग ऊपर चढ़ते हैं ना तो वह एक प्रकार का हेडेक होता है। तो हेडिंग्ले मैनचेस्टर, और यह कौन ले सकता है, तो ब्रिटेन के लोग ले सकते हैं, यानी इंग्लैंड के लोग। ठीक है, तो हेडिंग्ले मैनचेस्टर स्टेडियम को देखें कि ये कहाँ है, तो यह ब्रिटेन में है। ठीक है, लगभग इसको एक बार शब्दों से देखा जाए तो उसको आप थोड़ा सा मेहनत करके याद कर सकते हैं कि सारे के सारे जो भी स्टेडियम है सब कहाँ हैं, तो ब्रिटेन में है। अब रुख करते हैं दाहिने साइड में। दाहिने साइड में देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से स्टेडियम है और कौन सा नहीं है। तो आपको मैंने कहा है कि क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड्स के मैदान को, और वो कहां पर है, इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में। और किसके लिए है, तो क्रिकेट के लिए। और वह जरा देखिएगा कि आखिर जो लॉर्ड्स का मैदान है वह किसके स्वामित्व में है, तो वह किसका, एमसीसी के स्वामित्व में है। ठीक है, यानी मेलबोर्न क्रिकेट काउंसिल के स्वामित्व में है, उसके आधिपत्य में है, और उसी के आधिपत्य में उसको संचालन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जरा देखिएगा कि इसके बाद जब हम चलते हैं जिसको हम कहते हैं सीनहेल्स स्टेडियम, प्रेमदासा स्टेडियम। और प्रेमदासा स्टेडियम में अभी एक क्रिकेट का आयोजन हो रहा है, यानी प्रेजेंट में चल रहा है। और ये प्रेमदासा स्टेडियम, ठीक है, तो कहते नहीं एकदम प्रेमदास हो गया यार, नहीं। और किसके लिए, श्रीमती के लिए। अरे श्रीमती की बात नहीं कर रहा हूं यार, श्रीलंका की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, श्रीलंका की बात कर रहा हूं। चलिए यहां याद करा देते हैं आपको। ठीक है, सीनहेल्स और प्रेमदासा स्टेडियम कहां पर है, तो यह श्रीलंका में है। प्रेमदास मत बन जाना श्री के लिए। ठीक है, तो प्रेमदासा स्टेडियम कहां, श्रीलंका में। इसके बाद जरा देखिएगा कि गावा स्टेडियम है, मेलबर्न स्टेडियम है, सिडनी स्टेडियम है। ठीक है, यह 3 स्टेडियम की अगर हम बात कर लें, ये तीनों स्टेडियम जरा देखिएगा ये सभी क्रिकेट से हैं। ये जितने भी स्टेडियम मैं इस साइड में लिखा हूं वो सब क्रिकेट से, तो आपके प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गावा स्टेडियम, मेलबर्न स्टेडियम, सिडनी स्टेडियम, यह कहां है, तो गावा नहीं, गावा। ऐसा लग रहा है गोवा की बात कर रहे हैं यार, ये नहीं भाई, गोवा की बात नहीं कर रहे, गावा जैसे गाने की बात कर रहे हैं, गा लिया। अरे ऑस्ट्रेलिया, गा लिया मतलब ऑस्ट्रेलिया। जरा देखिएगा गावा स्टेडियम, मेलबर्न स्टेडियम, सिडनी स्टेडियम, और एक और है जिसको हम कहते हैं पर्थ स्टेडियम। ये सब के सब कहां है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया, बात समझ में आ रही है, आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखे भाई। यहां पर एक और है जिसको लिख डालते हैं पर्थ स्टेडियम। पर्थ स्टेडियम भी कहां है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो सवाल पूछेगा गावा स्टेडियम कहां है, ऑस्ट्रेलिया में है। मेलबर्न स्टेडियम कहां है, तो मेलबर्न स्टेडियम भी कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी स्टेडियम कहां है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। और किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। अब जरा देखिए यहां आ जाओ, बंग बंधु स्टेडियम की बात करता है कि बंग बंधु स्टेडियम कहां है। नहीं, बंग का मतलब बंगाल। तो अपने यहाँ तो आज भारत की कंटेंट पढ़ा नहीं रहा हूं, भारत के स्टेडियम बता नहीं रहा हूं, हम तो भारत से बाहर हैं, तो भारत से बाहर ही अभी रहते हैं, जल्दी आएंगे हम आपके यहाँ। तो बंग बंधु यानी बंग का मतलब बंगाल, बंगाल नहीं बोल रहा हूं बाबू, क्या बोल रहा हूं, बांग्लादेश का है। ठीक है, बांग्लादेश में बंग बंधु स्टेडियम कहां है, बांग्लादेश में। क्लियर, बंग बंधु। सबीना पार्क की बात कर लें कि सबीना पार्क अगर हम देख लें कि सबीना पार्क स्टेडियम कहां है, तो सबीना याद होगा, सबीना एक लड़की है। और सबीना जब जो जाती है तो पार्क में घूमने गई, जम के पार्क घूमी है। सबीना कैसे पार्क घूमी है, जम के पार्क घूमी है। मतलब क्या, जम के पार्क घूमी है, जमैका।
ठीक है, जमैका। जरा देखिएगा कि सबीना पार्क स्टेडियम कहाँ है, तो जमैका में है। और जमैका के कहा, किंगस्टन में है, किंगस्टन में है। ठीक है, बात समझ में आई। सबीना क्या की थी, पार्क में गई और जम के घूमी थी, जमैका। ठीक है, तो सबीना पार्क स्टेडियम किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। याद रखें, बिल्कुल मेमोरी में रखें, पढ़ाई ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। ठीक है, बेसिन रिजर्व स्टेडियम देखते हैं कि बेसिन रिजर्व स्टेडियम जो है वह कहां है, तो बेसिन। जरा देखिएगा कि इसको शब्दों से खेल जाते हैं। बेसिन, सिन मीन्स देखना, सी से बना है सिन। अब कहा कि बेसिन यानी देखो, तो कभी कभी बे जो लगा है इसको हटा दीजिए तो होगा ना का देख रहे हो, नहीं तो सिन मीन्स देखना, बे सिन, अरे बे देख। तो उसने कहा कि का देख, यानी कहा कि क्या देख, तो उसने कहा कि न्यूज देख। क्या देख, न्यूज देख। क्या बोला, न्यूज देख। बे सिन, बे सिन। तो आगे क्या सिन, क्या देखें, तो कहा कि न्यूज देख, एगो न्यूज बा। कहा कि न्यूज कौन सा, तो न्यूजीलैंड। बात समझ में आई, याद हो गया। बेसिन रिजर्व स्टेडियम कहाँ है भाई, तो न्यूजीलैंड में है। और न्यूजीलैंड के कहां पर, तो ये अगर देखें तो वेलिंगटन में है। कहां पर है, वेलिंगटन में है। ठीक है, इसके बाद जरा देखिएगा, इसको हटा देते हैं। इसके बाद गद्दाफी स्टेडियम की बात करें। गद्दाफी स्टेडियम यह कहां है, तो गधा लाओ, याद रहेगा, गधा लाओ। और शायद वहां के सैनिक पता नहीं किस तरह का है, और गधा वाला काम तो करता ही है, सब भारत को परेशान करता रहता है। और भारत वालों ने जिस दिन चाह लिया तो फिर तो लाहौर तक झंडा गाड़ ही डालेगा। तो गद्दाफी स्टेडियम, गधा लाओ लाहौर, गधा लाओ लाहौर। कहां से लाना है, लाहौर से। क्या करोगे यार, छोड़ दो। ठीक है, तो गद्दाफी स्टेडियम कहां है, लाहौर में है, गधा लाओ लाहौर। ठीक है, और लाहौर कहां है, पाकिस्तान। कहां है बाबू, पाकिस्तान। याद हो रहा है, पाकिस्तान, एकदम बिल्कुल याद होगा। ये सब कौन सा है, क्रिकेट स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है, यानी क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है। इसके बाद जरा देखिएगा कि फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम। ये फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम को देखें तो ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। और फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम को देखेंगे कि यह कहां है, तो ये टेनिस से संबंधित है। टेनिस खेला जाता है, वह टेनिस का स्टेडियम है। और ये है कहां, तो फॉरेस्ट हिल्स। हिल्स की मतलब क्या, चोटी। और ये कोई नई चोटी की बात बता रहा हूं, चोटी की बात नहीं, चोटी की बात नहीं, यानी चोटी आया था ना गाना, चोटी से पता नहीं क्या। तो यहां देखेंगे फॉरेस्ट हिल्स। फॉरेस्ट हिल्स, हिल्स की मतलब चोटी, पहाड़ी। और यह नई बात नहीं कर रहा हूं, ये न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां का है, ये न्यूयॉर्क का है। फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम यह न्यूयॉर्क का है। और किससे संबंधित है, टेनिस से। यह जो संबंध रखता है यह किससे, टेनिस से, फॉरेस्ट हिल्स। इसके बाद जरा देखिएगा कि एक है सैंडी लॉज स्टेडियम, इसको हम कहेंगे सैंडी लॉज स्टेडियम। और इसको अगर देख लिया जाए कि सैंडी लॉज स्टेडियम कहां है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि सैंडी लॉज स्टेडियम जो है वह किसके लिए संबंधित है, तो यह गोल्फ के खेल से संबंधित है। तो सवाल भी पूछेगा सैंडी लॉज स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। और गोल्फ के बहुत सारे शब्द भी होते हैं, बहुत सारे खेल के शब्द होते हैं, जैसे टी हो गया, बंकर हो गया, चूपर हो गया। ठीक है, तो ये सब आते रहते हैं। तो उसका भी एक वीडियो हम आपको देंगे, ताकि क्या हो, जो एग्जाम से संबंधित हो और जिसको हम ज्यादा से ज्यादा कर सकें और जिससे ज्यादा लाभान्वित हो सकें। यहाँ भी हमने वही काम किया है, कोशिश किया है कि जितने भी स्टेडियम है वो सारे तो समाहित नहीं हो सकते। जो बार बार प्रश्न आता है उस प्रश्न पूरी दृष्टि से ही हमने क्या किया कि इसको कोशिश किया है कि खत्म कर दिया जाए। यह पहले बाहर का है स्टेडियम है, और फिर एक दिन जो वीडियो बनेगा वो भारत का स्टेडियम बनेगा। और भारत के कौन कौन से स्टेडियम है तो उस पर चर्चा होगी। तो हम तो जानते ही हैं कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन बन गया है, मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदल गया नरेंद्र मोदी दास स्टेडियम। लेकिन इससे पहले कौन था, तो वही लॉर्ड्स नंबर 1 पर था। लेकिन अब
नहीं रहा। भारत वाले वैसे भी रहने नहीं देते, हम लोग तो रिकॉर्ड ही केवल तोड़ते हैं। तो सैंडी लॉज स्टेडियम को देखेंगे कि सैंडी लॉज स्टेडियम जो है यह कहाँ है, यह किसके लिए है, तो गोल्फ के लिए है। और यह किस देश में है, तो कहता है यह स्कॉटलैंड में है। कहाँ है भाई, स्कॉटलैंड में है। कैसे याद रखेगा, याद कैसे रखेगा, अरे याद रखेंगे ना यार, सैंडी लॉज नहीं बोल रहा है कि सैंडी लॉज, सैंडी और सैंडी को सैंडल कर लो ना। और कई बच्चों को तो शर्म ही नहीं आता, लाज भी नहीं आता, चाहे सैंडल चले या ना चले, सैंडी लाज, ठीक है। और क्या है, क्योंकि वह किसी का एस्कॉर्ट करते हैं, पीछा करते हैं, एस्कॉर्ट करते हैं ना, इसीलिए ये हाल होता है उनका। नाम क्या है, स्कॉटलैंड, ठीक है। सैंडी लॉज स्टेडियम गोल्फ से संबंधित है और कहां पर है, यह स्कॉटलैंड में है। इसके साथ ही देखते हैं कि ब्रुकलिन स्टेडियम, ब्रुकलिन, ठीक है, क्या बोल रहा है, ब्रुकलिन स्टेडियम। और यह ब्रुकलिन स्टेडियम को देखेंगे यह किस खेल से संबंधित है, तो यह ब्रुकलिन स्टेडियम जो बोल रहा है, वह जो बोल रहा है वह कहां है, तो कहा कि न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। तो ब्रुकलिन स्टेडियम का संबंध बेसबॉल से है, बीबी, ठीक है। और इसको याद रखिएगा कैसे, बीबीएन, बीबीएन कैसे, ब्रुकलिन स्टेडियम बेसबॉल से संबंधित है, न्यूयॉर्क में है, बीबीएन, याद हुआ, बीबीएन। तो प्रेमदासा स्टेडियम हम जानते हैं, प्रेमदासा स्टेडियम श्रीलंका में है। इसके बाद सिनहेल्स स्टेडियम श्रीलंका में है। गावा स्टेडियम कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऐसे करके हम सारे स्टेडियम को लगभग याद रखेंगे। और आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे वो बिहार दरोगा हो, यूपी दरोगा हो, या आपका एसएससी हो, या कोई भी एग्जाम हो, ये बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, पीटी का, तो उन सारे एग्जामों की दृष्टि से मैं वीडियो तैयार कर रहा हूं, आपके जो कंटेंट तैयार हो रहे हैं, ताकि आपका कोई भी परेशानी ना आए और कोई भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। तो आज इसी के साथ इस वीडियो को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो नए व्यूअर हैं, आप मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को स्नेह दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आया हूं, आप लोगों के लिए आया हूं और आप लोगों की बदौलत मैं इस चैनल को खड़ा किया हूं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बेहतरीन करेंगे, मेहनत करेंगे। और हमारा एक ही कोट है, एक ही नारा है कि अब की बार सर्विस पार, अब की बार सर्विस पार। मतलब सीधा समझ लें आप लोग कि अब की बार क्या होनी चाहिए, सर्विस पार होनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगले कंटेंट के साथ कल, जल्दी। जय हिंद, जय भारत।